जय माता दी आप सभी को। हेलो चैंपियंस, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम आप देखेंगे एज वेल एज को, ठीक है, जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एज वेल एज हिंदी में सेंस इसका आएगा साथ ही साथ या साथ साथ या फिर के साथ साथ। क्लियर? अच्छा, एक्चुअली इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको कोई चीज ऐड करनी हो, मतलब कोई चीज क्या करनी हो, जोड़ना हो एक्स्ट्रा के सेंस में ना। कुछ मतलब जैसे एक बात हमने कही, उसमें हम कुछ और जोड़ना चाहते हैं, तब वहां पर हम एज वेल एज यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन अब एक बहुत ही विशेष ध्यान आपको देना है जब एज वेल एज यूज होता है। इसीलिए देखो कुछ डिजाइन बनी हो, इसमें जितना कलाकारी मुझे आती है सारी मैं दिखा दिया हूं, ठीक है। तो क्या लिखा गया? द सेकेंड पार्ट इज लेस एम्फसाइज्ड। यहां पे आपको ध्यान देना है, लेस एम्फसाइज्ड। द सेकेंड पार्ट, जैसे एज वेल एज कंजंक्शन है, दो पार्ट्स को जोड़ेगा, ऐड करेगा। तो एक हो गया पहला पार्ट, कंजंक्शन के पहले वाला पार्ट, राइट। उसके बाद वाला जो पार्ट है उसकी बात हो रही है, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन ऐड होगी ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या किसी के बारे में, जो इंफॉर्मेशन ऐड होगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसे ही सेकंड पार्ट कहा जा रहा है। और वो क्या होती है? वो लेस एम्फसाइज्ड होती है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, राइट। यानी कि उसे कम महत्व दिया जाता है देन द फर्स्ट। यानी कि जो हमारा मेन एक्शन होगा, वो फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम मेन एक्शन मानेंगे, और जो हम एज वेल एज के बाद जो इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं उसमें, उसको हम आप सेकंड पार्ट मानते हैं और उसको हम लेस एम्फसाइज करते हैं। यानी कि उस पर हम कम महत्व देते हैं, वो हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंस होता है। जो हमारा मेन एक्शन होगा वो फर्स्ट पार्ट होगा। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। और एक रूल आपको दिमाग में हमेशा रखना है, ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज एज वेल एज इन द सेंटेंसेस, राइट। क्या देखिए लिखा गया, इफ एज वेल एज इज ज्वाइनिंग टू सब्जेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, टू सब्जेक्ट्स। जब अगर हम एज वेल एज से दो सब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे होंगे, जोड़ कर रहे होंगे, तो क्या करना है किसी भी सेंटेंस में? देन द हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज टू बी यूज्ड, उसे यूज किया जाना है एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट। क्लियर? इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए। जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट लिखा गया, एज वेल एज लिखा गया, उसके तुरंत बाद दूसरा सब्जेक्ट। समझ में आई बात ना? ठीक है। तो जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा वाला सब्जेक्ट जो है हमारा, यानी कि जिसको ऐड किया गया, बताया ना, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको हम लेस एम्फसाइज रखते हैं। अब वो प्लूरल है, सिंगुलर है, डजेंट मैटर। एज वेल एज के पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है। करेक्शन कैसे करके देगा बताता हूं। देखिए, जैसे यहां पर लिखा गया आई, यानी कि मैं, एज वेल एज ये रहा हमारा कंजंक्शन। क्लियर? आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है? माई फ्रेंड्स है। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, मैं साथ ही साथ मेरे मित्र यहां है। मैं भी यहां हूं, यानी कि इसका मतलब क्या है? मैं भी यहां हूं और साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहां हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? देखिए, एम। अब गड़बड़ी कहां करेंगे? जब कोई करेक्शन होता है वो क्या होगा, कैसे एग्जामिनेशन में गलतियां ढूंढेंगे। माई फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसको देखोगे तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स हैं, वो इसके अकॉर्डिंग यहां पर आर कर देंगे। समझ में आई बात? जो कि अगर देखा जाए तो माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर ही लगना है, लेकिन ध्यान ये देना है आपको, यहां पर जो कंजंक्शन आपका है वो एज वेल एज है, और यहां पर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट्स जोड़े जा रहे हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा है आई और दूसरा सब्जेक्ट हमारा है माई फ्रेंड्स। रूल क्या था हमारा कि अगर एज वेल एज से
एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़े जा रहे हैं तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी आएगी। तो इसमें पहले वाला सब्जेक्ट क्या है? आई है, यही राइट। तो आई के साथ क्या लगता है? एम। इसलिए हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? गलती क्या करके देगा? यहाँ पर आर कर देगा। और स्टूडेंट्स को लगता है कि माय फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर सही तो है, ये भी तरीका। फिर वो क्या देखते हैं कि यार दो सब्जेक्ट है, दैट मीन्स मोर देन वन है, प्लूरल हो गया, और यहां पर क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये एंड के इक्विवेलेंट आपको दिखता तो है, लेकिन इसका रोल कुछ और है। समझ में आई बात? ये वो वाली बात नहीं है कि सोहन एंड हिज फ्रेंड्स आर हियर। समझ में आ रही बात ना? ध्यान समझिएगा, ये एज वेल एज है। तो एज वेल एज से कभी भी अगर आप दो सब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। यहां पर एम जो है वो आई के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। क्लियर? बस यही ध्यान देना है आपको। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है? सोहन एज वेल एज हिज 4 ब्रदर्स। देखिए दूसरा, इस ये सेकंड पार्ट है हमारा, इसको लेस एम्फसाइज करना है। ठीक है? पहला पार्ट क्या है? सोहन, यानी कि पहला सब्जेक्ट हमारा यही है, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आनी है, तो यहां पर इज हो गया है, राइट। अब हिज 4 ब्रदर्स के अकॉर्डिंग तो आर हो जाएगा। एग्जामिनेशन देगा भी ऐसे करके, ठीक है, और हम ध्यान नहीं देंगे तो सही भी करके आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो जब भी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, राइट, तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो दूसरे, सॉरी, एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी है बच्चों। क्लियर? अभी जो एज वेल एज है सिनोनिम, यानी कि इसके इक्विवेलेंट और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है। तो इन एडिशन टू हो सकता है, बिसाइड्स हो सकता है, यानी कि उसके जैसे आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आई एम हियर, मतलब मैं और साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ हैं, यानी कि मेरे अतिरिक्त मेरे दोस्त भी यहाँ हैं, मतलब मैं भी हूं और मेरे दोस्त भी यहाँ हैं, तो बिसाइड्स भी इसका सिनोनिम हो सकता है। along with भी सिनोनिम है किसका? एज वेल एज का। क्लियर? ओके, यहां पर देखिए आप, सरला सिंग्स एज वेल एज डांसेस। सरला सिंग्स एज वेल एज डांसेस। सरला सिंग, सरला गाती है, एज वेल एज साथ ही साथ डांसेस, नाचते भी है। तो पहला पार्ट क्या है? सिंग्स, यानी कि उसका जो मेन एक्शन है वो सिंग्स है। सिंग्स क्या है? मेन एक्शन है इसका, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? डांसेस, यानी कि गाने के साथ साथ वो नाचती है। लेकिन अगर देखा जाएगा, कंपैरिजन करने का प्रयास करें कि दोनों कामों में बहुत बेहतर क्या करेगी, तो बहुत बेहतर वो गाना गाएगी, क्योंकि जो पहला पार्ट है वही मेन एक्शन है, दूसरा तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो लेस एम्फसाइज होता है एज वेल एज के साथ। क्लियर? नेक्स्ट, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। पहला सब्जेक्ट द टीचर, दूसरा सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब भी एज वेल एज दो सब्जेक्ट्स को ऐड करेगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसलिए बच्चों वॉज लग गया है। क्लियर? द टीचर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे। ओके, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। टीचर अध्यापक एज वेल एज द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी थे वो प्रेजेंट थे, मतलब टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी प्रेजेंट थे, विद्यार्थी भी प्रेजेंट थे। ओके, अब एक चीज देखिए यहां पर क्या लिखा गया कि देयर इज नो कॉमा, यानी कि नो कॉमा, देयर इज नो कॉमा, नो कॉमा व्हेन जॉइनिंग टू वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। जब हम दो वर्ब्स को ऐड कर रहे हैं एज वेल एज से, या दो एडजेक्टिव को एज वेल एज से ऐड कर रहे हैं, तो देयर इज नो नीड टू पुट कॉमा, तो वहां पर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे देखिए, सरला सिंग्स एज वेल एज डांसेस। सरला क्या है? वर्ब है। डांसेस क्या है? वर्ब है। तो जब भी हम कभी भी एज वेल एज से दो वर्ब्स को या फिर दो एडजेक्टिव्स को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कॉमा नहीं लगता है, वहां पर कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर? आप एग्जांपल्स के थ्रू साफ साफ देख रहे होंगे। ये जब सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट्स को ऐड करता है तब वहां पर अक्सर कॉमा आपको देखने को मिलता है, जो कि हमको लगाना भी होता है। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जॉन इज गुड। अच्छा, यहाँ एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन आया है एट, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर कोई कहता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, या आप कहना चाहते हैं कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, यानी कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो ध्यान देना गुड एट होगा, ना कि गुड इन, राइट। हिंदी में, अब इंग्लिश में, अब हिंदी में सेंटेंस बोलो क्या बोलेगा, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, यानी कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो यहाँ में देखकर इन लगा देंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। गुड एट समथिंग, ध्यान देना, गुड एट समथिंग एंड बैड एट समथिंग, वीक एट, राइट। तो गुड वीक एट समथिंग होगा, गुड बैड एट समथिंग होगा। तो कभी भी आपको कहना है कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, दैट मीन्स ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट मैथ, सोहन इज गुड एट मैथमेटिक्स, सरला इज गुड एट इंग्लिश, ऐसा होगा, क्लियर। तो सोहन इन मत लगाइएगा, सोहन इज गुड एट सिंगिंग एज वेल एज पेंटिंग। सोहन इज गुड, सोहन अच्छा है, यानी कि उसको आता है क्या, सिंगिंग पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है, पेंटिंग। तो मेन एक्शन क्या है हमारा, सिंगिंग है मेन एक्शन, यानी कि वो गाता भी और साथ ही साथ पेंटिंग भी करता है, वो तो सही चीज है, ठीक है। वो गाने में अच्छा है और साथ ही साथ पेंटिंग करने में भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा अच्छा किस में होगा, निश्चित रूप से सिंगिंग में, क्योंकि मेन एक्शन उसका वही है। ये जो सेकेंड इंफॉर्मेशन आपकी है ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेस एम्फसाइज्ड होती है व्हेन वी आर ज्वाइनिंग टू सब्जेक्ट्स और टू वर्ब्स एडजेक्टिव्स विद एज वेल एज, राइट। तो यहां पर पेंटिंग क्या है, लेस एम्फसाइज्ड एक इंफॉर्मेशन है, तो वो ज्यादा अच्छा किसमें होगा, सिंगिंग में, क्लियर। हालांकि दोनों में अच्छा है, बट कहने का मतलब मेरे है भाई लोग कि मेन एक्शन हमारा सिंगिंग है, ये चीज। अब दोनों में अच्छा नहीं है, मेन एक्शन हमारा सिंगिंग है, क्लियर। ये रहा आपका एज वेल एज की पूरी कहानी, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके वो आपके सामने है, और इससे ज्यादा एज वेल एज में ना आपको ध्यान देना है ना आएगा, राइट। ये पूरी की पूरी एज वेल एज की कहानी है, बट फर्दर मानकर चलता हूं कि अगर पहली चीज, तो अगर किसी को थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं मुझे फिर से थोड़ा सा और समझना है, तो एक बार अगर आपने देख लिया, कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार प्लीज फिर से देख लीजिएगा, पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। बहुत ही आसान शब्दों में आपको एज वेल एज की सारी कहानी बताई गई, ठीक है। बट मानकर चलता हूं अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप एकदम डेली बोलता हूं और हमेशा बोलता रहूंगा, इससे ना आपको उब लगनी चाहिए ना मुझे, बिकॉज this is a process, okay. Thank you so much, and if you have any kind of problem, feel free to tell me, right. Feel free to contact me, no problem, okay. Have a great day, thank you, Jai Mata Di, and see you in the next class. Jai Mata Di.